गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में। आई एम पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। तो आप लोग उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से रह के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, जो डिस्कशन कर रहे थे, वो हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। ठोस अवस्था में पिछली क्लास में हम लोगों ने रिक्तियों यानी कि त्रिकोणीय रिक्तियां हमने देखा था। जब हमने निविड संकुलन बनाया था तो हम लोगों ने देखा था कि निविड संकुलन में जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, दो विमीय, त्रिविमीय, जब हम निविड संकुलन करते हैं तो जो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, दो विमीय बनाते हैं तो त्रिकोणीय रिक्तियां आती हैं। उसके ऊपर दूसरा लेयर लगाते हैं तो चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियां आती हैं, है ना। उसके ऊपर अरेंजमेंट करते जाते हैं तो इसी तरह एक और रिक्ति आती है जिसे क्यूबिकल रिक्ति कहते हैं। तो हमने पिछली क्लास में चारों रिक्तियों की त्रिज्या का गोलकों की त्रिज्या के साथ क्या संबंध है, रिक्तियों की त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया था और गोलकों की त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया था। तो इनके बीच संबंध या इनके बीच रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का मान हमने देखा था त्रिकोणीय रिक्ति में स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का मान था 0.155, है ना। इसी तरह से चतुष्फलकी रिक्ति में आर अपॉन आर का मान था, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का मान था 0.225, है ना। इसी तरह अष्टफल की रिक्तियों की जो त्रिज्या आई थी वो 0.414 आई थी और जो क्यूबिक रिक्ति की, क्यूबिक वॉइड की जो त्रिज्या आती है वो आता है कितना, 0.732। तो ये हमने पिछली क्लास में सब कैलकुलेट करके बता दिया था आप लोगों को। आज की क्लास में हम इसी रिक्तियों के जो रिक्तियों का जो त्रिज्या है उसी की सहायता से आयनिक क्रिस्टलों की संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। आयनिक क्रिस्टल हमें पता है कि क्रिस्टलीय ठोस कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक 4 प्रकार बताए थे, है ना। सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस और धात्विक ठोस। तो आयनिक ठोस जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनकी संरचना कैसी होती है इस विषय में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना। आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना, और इसी में हम लोग त्रिज्या अनुपात की चर्चा करेंगे। त्रिज्या अनुपात की सहायता से ही हम सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए, जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, आयनिक यौगिकों के जो क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल धनायन और ऋणायन से बने होते हैं। अब देखिए, धनायन और ऋणायन में जो बड़े साइज का आयन होगा, ज्यादातर धनायन छोटे साइज का और ऋणायन बड़े साइज का होता है, लेकिन कभी कभी किसी किसी क्रिस्टल में धनायन बड़े साइज का और ऋणायन छोटे साइज का होता है। तो फिलहाल धनायन या ऋणायन में जो भी छोटे साइज का क्रिस्टल है वो ये माना जाता है कि वो जो है क्रिस्टल के मुख्य भागों की में उपस्थित होंगे, है ना। क्रिस्टल के मुख्य भाग का मतलब जैसे एफसीसी है, तो एफसीसी में जो बड़े साइज का आयन है वो कोरों पर होगा और फलक के केंद्रों पर होगा। मतलब क्रिस्टल का जो लैटिस है, जालक है, वो बड़े साइज का आयन बनाएगा और जो छोटे साइज का आयन होगा वो रिक्तियों में उपस्थित होगा। ध्यान समझिए, बड़े साइज का आयन जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं? जालक बिंदुओं पर उपस्थित होते हैं, कोर पे, फलक केंद्र पे, काय केंद्र पे, है ना। और जो छोटे साइज का आयन होता है वो रिक्तियों को भरने का काम करता है, रिक्तियों को भरने का काम
करता है। तो इस हिसाब से यहां पर लिख लीजिए चाहे थोड़ा सा, आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में बड़े साइज का आयन मुख्यतः ऋणायन, बड़े साइज का आयन कौन होता है? मुख्यतः ज्यादातर ऋणायन होता है। तो बड़े साइज का आयन जालक बिंदुओं पर उपस्थित होता है एवं छोटे साइज का आयन रिक्तियों में उपस्थित होता है। रिक्तियों में उपस्थित होता है। आई बात समझ में? क्लियर है ये बात, है ना? तो इस हिसाब से अगर देखें, देखिए रिक्तियों की त्रिज्या जो थी, रिक्तियों की त्रिज्या हम यही तो निकालते थे, रिक्तियों की त्रिज्या बटे गोलकों की त्रिज्या। गोलकों की त्रिज्या भाई हमें अच्छी तरह पता है कि गोलक कहां पे होंगे? जालक बिंदुओं पर होंगे। तो ये जालक बिंदुओं पर उपस्थित अवयवी कणों की त्रिज्या हो गई और ये रिक्तियों की त्रिज्या हो गई। इसको लिखते थे स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो अब रिक्तियों में कौन उपस्थित है? छोटे साइज का आयन मतलब धनायन। और गोलकों की जगह कौन आएगा? गोलकों की जगह आएगा बड़े साइज का आयन मतलब ऋणायन। तो ये धनायन की त्रिज्या हो गई, धनायन की त्रिज्या R प्लस, और ये हो गया ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या R माइनस। इसी को कहते हैं त्रिज्या अनुपात। क्या कहते हैं? त्रिज्या अनुपात। अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस रेशियो। त्रिज्या अनुपात। अब त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे किसी के समन्वय संख्या निकालनी है, आसानी से त्रिज्या अनुपात पता है तो समन्वय संख्या आ जाएगी। संरचना बना सकते हैं, है ना? तो इसकी सहायता से, त्रिज्या रेशियो की सहायता से, त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम समन्वय संख्या क्रिस्टल की और साथ ही साथ क्रिस्टल की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए त्रिज्या अनुपात कितना कितना होगा और उसकी समन्वय संख्या क्या होगी, साथ ही साथ उस क्रिस्टल की संरचना क्या होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके लिए कॉलम बना लेंगे, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या और ज्यामितीय संरचना। ये त्रिज्या अनुपात से ये कुछ बातें हमें, दो बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी हिसाब से त्रिज्या अनुपात मतलब R प्लस बटे R माइनस। तो वही चीज है, शुरू कहां से होता है? 0.155 से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? 0.155 से शुरू होता है। ठीक है, तो ये देखें 0 से लेके 0.154 तक
154 तक, ठीक है। तो 154 तक और 0.155 से 0.224 तक, 0.225 से 0.413 तक, 0.414 से 0.731 तक और 0.732 से 1 तक। एक मिनट, शुरू यहां से होगा। जीरो से जीरो त्रिज्या कैसे हो सकती है? जीरो से नहीं शुरू करेंगे, 0.155 से शुरू करेंगे, सॉरी 0.155 से 0. अगला जो त्रिज्या आती है 0.224 पे आती है, सॉरी 225 पे आती है, तो ये जो है 0.224 पे खत्म हो जाएगी, है ना। इसकी समन्वय संख्या 3 होगी और ये त्रिकोणीय संरचना होगी, त्रिकोणीय संरचना। 0.225 से शुरू होगा और अगली त्रिज्या आती है 0.414 पर, पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो 0.414 से एक कम, तो 413, ये 4 समन्वय संख्या होगी, 4 गोलकों से घिरा होगा और ये होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। अब अगला शुरू होगा 0.414 से 0.731 तक, 732 पर जो होगा क्यूबिक हो जाएगा। तो समन्वय संख्या 6 होगी और ये अष्टफलकीय होगी, अष्टफलकीय। और 0.732 से 1 तक कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 8 होगी और ये होगा क्यूबिक, क्यूबिकल, या क्यूबिकल की जगह यहां पे बीसीसी लिख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये आपको त्रिज्या अनुपात से इस चीज की जानकारी मिल जाती है, इससे हम संरचना बना सकते हैं, समन्वय संख्या निकाल सकते हैं, है ना। तो इन तीन चीजों के, इन तीनों के बीच जो संबंध है ना, उसे हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल। इन तीनों के मध्य जो संबंध स्थापित करता है, किसके मध्य? त्रिज्यानुपात, समन्वय संख्या और ज्यामितीय संरचना के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, उसे हम कहते हैं रेडियस रेशियो रूल, त्रिज्या अनुपात नियम। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या और क्रिस्टल संरचना के मध्य संबंध को त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं, त्रिज्या अनुपात नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको पहले। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आयनिक क्रिस्टल की संरचना निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। आयनिक क्रिस्टलों की संरचना के बारे में समझ रहे हैं। अब त्रिज्या अनुपात हमने निकाल लिया, त्रिज्या अनुपात की सहायता से आयनिक क्रिस्टलों की संरचना के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल संरचना की दृष्टि से आयनिक क्रिस्टलों को 3 भागों में बांटा गया है ना। तो पहला टाइप का जो क्रिस्टल है वो AB प्रकार का क्रिस्टल है, AB प्रकार का क्रिस्टल
दूसरा है Ab2 प्रकार का क्रिस्टल, Ab2 प्रकार का क्रिस्टल, और तीसरा है A2B प्रकार का क्रिस्टल। ये तीन भागों में बांटा गया है। AB मतलब कि एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन दो ऋणायन, दो धनायन एक ऋणायन। तो इस प्रकार के तीन क्रिस्टलों में बांटा गया है। अब अगर AB प्रकार के क्रिस्टल के बारे में बात करें, AB प्रकार का क्रिस्टल, तो तीन क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं, तीन क्रिस्टलीय संरचनाएं हैं। पहला जो है A, सोडियम क्लोराइड संरचना या रॉक सॉल्ट संरचना भी कहते हैं। B, सीजियम क्लोराइड संरचना, सीजियम क्लोराइड संरचना, और C, जिंक ब्लेंड संरचना, जिंक ब्लेंड संरचना। तो पहले तो क्रिस्टलीय संरचना को, क्रिस्टलीय यौगिकों को संरचना की दृष्टि से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया। AB प्रकार का क्रिस्टल, AB2 प्रकार का क्रिस्टल, A2B प्रकार का क्रिस्टल। इस क्रिस्टलीय संरचना को फ्लोराइट संरचना भी कहते हैं, और ये एंटी फ्लोराइड संरचना कहलाती है। ठीक है, तो अब इन तीनों को समझने के लिए पहले प्रकार की अगर चर्चा करें तो पहले प्रकार का क्रिस्टल भी तीन प्रकार का है ना, रॉक सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड संरचना, सीजियम क्लोराइड संरचना और जिंक ब्लेंड संरचना। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब एक एक संरचना को समझते हैं। सबसे पहला लेते हैं सोडियम क्लोराइड की संरचना। मतलब ऐसा नहीं कि केवल सोडियम क्लोराइड ही की संरचना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो केवल सोडियम क्लोराइड की ही संरचना ऐसी होगी। ऐसे बहुत सारे यौगिक, आयनिक यौगिक होंगे जिनकी संरचना सोडियम क्लोराइड जैसी होगी। तो रॉक सॉल्ट संरचना, A, रॉक सॉल्ट संरचना। रॉक सॉल्ट संरचना समझते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है ना। तो इस स्ट्रक्चर में जो एनायन होता है, मतलब कि ऋण आयन, वो FCC संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है? FCC बनाने का मतलब कि जो ऋणायन है वो कहां उपस्थित होगा? सभी कोरों पर उपस्थित होगा और सभी फलक के केंद्रों में उपस्थित होगा। और जो धनायन है, कौन चीज? धनायन अष्टफलकी रिक्तियों में उपस्थित होता है। मेरी बात गौर से सुनिए। ऋणायन जो है वो FCC संरचना बनाता है, ऋणायन FCC संरचना बनाता है, और धनायन अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है। अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होता है कौन? धनायन। तो देखिए, पहली चीज, ऋणायन FCC संरचना बनाता है और धनायन अष्टफलकीय
रिक्तियों में उपस्थित होता है। मतलब कि ऋणायन कहां पर होगा? ऋणायन सभी कोरों पर होगा और फलक के केंद्रों पर होगा। और धनायन कहां होता है? एफसीसी यूनिट सेल में हम लोगों ने रिक्तियों की स्थितियां जानी थी। तो अष्टफल की रिक्तियां कहां होती? सभी कोर के केंद्रों पर और फलक काय के केंद्र पर, कोर के केंद्र पर और काय के केंद्र पर। अर्थात यह भी लिख लीजिए, ऋणायन सभी सभी कोनों एवं सभी फलक केंद्रों पर उपस्थित होता है, जबकि धनायन सभी कोर केंद्रों एवं काय केंद्र पर उपस्थित होता है। आई बात समझ में? मतलब देखिए, इस तरह की संरचना में एक धनायन को आसपास के 6 ऋणायन घेरते हैं। मतलब उसके जो निकटतम प्रतिवेशी ऋणायनों की संख्या है वो 6 है और हर ऋणायन को इसी तरह से 6 धनायन घेरते हैं। अतः इस संरचना में प्रत्येक धनायन 6 ऋणायनों से एवं प्रत्येक ऋणायन 6 धनायनों से घिरे रहते हैं। मतलब धनायन अनुपाते ऋणायन समन्वय संख्या 6:6 की होगी। वो धनायन भी 6 ऋणायन से घिरा है, ऋणायन भी 6 धनायन से घिरा है। और सूत्र देखिए, धनायनों की संख्या देखो, धनायन कहां पे है? कोर के केंद्रों पे। तो 12 कोर है, 1/4 योगदान होता है और काय के केंद्र पर तो 4। और ऋणायनों की संख्या सभी कोनों पर है 1/8 और सभी फलक के केंद्रों पर है 1/2। तो ये भी 4। तो सूत्र क्या हो गया? अगर धनायन ए है तो A4 और B4 या सीधे सीधे AB। 4 से 4 कट जाएगा, सरलतम सूत्र हो जाएगा AB। समझ में आ गया? नोट करिए इसको पहले। आगे समझते हैं इसको। ये जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको ध्यान रखना है, याद करना है हर चीज।
चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक फलक हम बनाएं, एक फलक सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का एक फलक ले लें, तो 4 कोनों पर होंगे परमाणु क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन 4 कोनों पर होंगे। चारों कोनों पर क्लोराइड आयन होंगे। ये देखिए, इनके कोनों को केंद्रों को मिला दिया जाए अगर, तो ये फलक बन गया। एक फलक लिया हमने, तो मैंने बताया ना कि एनायन ऋणायन कहां पर है, कोनों पर है और फलक के केंद्र पर है, तो ये ऋणायन है बड़े बड़े। और धनायन कहां पे है, कोर के केंद्र पर है, तो धनायन देखिए यहां पर होंगे। ये धनायन, ये धनायन, ये धनायन, ये धनायन। तो अगर हम कोर के लंबाई की बात करें, कोर की लंबाई कितनी होगी, जिसे ए से निरूपित करते हैं, तो ये ऋणायन की त्रिज्या r माइनस, धनायन का डायमीटर 2r प्लस, और फिर इस ऋणायन की त्रिज्या r माइनस, यानी a का मान हो गया 2, बाहर ले लिया जाए, r प्लस r माइनस, ये कोर की लंबाई है ना। और धनायनों एवं ऋणायनों के मध्य न्यूनतम दूरी, मतलब r प्लस r माइनस, r प्लस और r माइनस, ये दूरी निकटतम कितनी होगी, a/2। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि कौन कौन से क्रिस्टल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम के हैलाइड, के सारे हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पहला। दूसरा, सिल्वर फ्लोराइड भी यही स्ट्रक्चर बनाता है, सिल्वर क्लोराइड भी यही स्ट्रक्चर बनाता है, सिल्वर ब्रोमाइड भी यही स्ट्रक्चर बनाता है, सिल्वर आयोडाइड ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता, है ना। अमोनियम फ्लोराइड ये स्ट्रक्चर नहीं बनाता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड और अमोनियम आयोडाइड आदि, इन आयनिक क्रिस्टलों की संरचना रॉक सॉल्ट जैसी होती है। नोट करिए फटाक से इसको। इन सभी आयनिक क्रिस्टलों की जो संरचनाएं हैं वो रॉक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड जैसी होती है। देखिए, लिथियम का मतलब लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ऐसे सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पोटेशियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, रूबियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सभी, या और सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें सिल्वर आयोडाइड हमने नहीं लिया है, सिल्वर आयोडाइड की संरचना रॉक सॉल्ट जैसी संरचना नहीं होती। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, इसमें अमोनियम फ्लोराइड नहीं लिया है, इसका मतलब अमोनियम फ्लोराइड की जो संरचना है वो रॉक सॉल्ट जैसी नहीं होती है। तो इन क्रिस्टलों की संरचनाएं, इन आयनिक क्रिस्टलों की संरचनाएं रॉक सॉल्ट संरचना की तरह होती है। तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रॉक सॉल्ट संरचना में जो ऋणायन होता है, बड़े साइज का आयन ऋणायन, वो हमेशा क्या बनाएगा, एफसीसी क्रिस्टल बनाएगा, एफसीसी जालक बनाएगा। और जो धनायन है वो अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होंगे, अष्टफलकीय रिक्तियों में उपस्थित होंगे। मतलब कि ऋणायन कहां पर होगा, ऋणायन सभी कोनों पर होगा
और सभी फलक के केंद्रों पर होगा। और धनायन कहां होगा? धनायन सभी कोर के केंद्रों पर होगा और काय के केंद्रों पर होगा। अब अगर ऋणायन कोनों पर है तो कोनों पर 8 ऋणायन होंगे, उनका योगदान होगा 1/8, तो आया 1। और सभी फलक के केंद्रों पर होंगे तो 6 हो गए, 6 का योगदान होगा 1/2, तो आया 3, 3 + 1 4। तो ऋणायन कितने हो गए? 4। धनायन कोर के केंद्रों पर हैं, 12 कोर हैं और योगदान होता है 1/4, तो 12 × 1/4 3 आया। और काय के केंद्र का पूरा योगदान होगा तो 1 हो जाएगा, तो 3 और 1 4। तो 4 धनायन और 4 ऋणायन प्रति यूनिट सेल आएगा। तो फॉर्मूला A4B4 या AB टाइप का होगा। समन्वय संख्या की बात करें, इसमें समन्वय संख्या हर धनायन को 6 ऋणायन चारों तरफ से घेरते हैं, है ना, और प्रत्येक ऋणायन को 6 धनायन चारों तरफ से घेरते हैं। तो धनायन की भी समन्वय संख्या 6 है, ऋणायन की भी समन्वय संख्या 6 है, तो इसको 6:6 क्रिस्टल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 6:6 क्रिस्टल, है ना। और ये देखिए एक फलक की संरचना हमने बनाई, क्यूब जो यूनिट सेल होगा उसके एक फलक की कोनों पर ऋणायन और फलक के केंद्र पर ऋणायन और कोर के केंद्रों पर धनायन। तो किसी कोर की लंबाई क्या हो गई? धनायन की त्रिज्या इंटू 2, ऋणायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या, मतलब 2 बाहर लेने, धनायन की त्रिज्या प्लस ऋणायन की त्रिज्या। तो धनायन की त्रिज्या और प्लस ऋणायन की त्रिज्या को धनायनों और ऋणायनों के मध्य न्यूनतम दूरी कहते हैं। यह होगा कोर की लंबाई का आधा। और यह उदाहरण है जो रॉक सॉल्ट जैसी संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक टाइप का क्रिस्टल हमने स्टडी किया। AB टाइप क्रिस्टल में एक प्रकार का क्रिस्टल रॉक सॉल्ट संरचना हमने पढ़ा। अब इसमें 2 और क्रिस्टल बचे हैं, सीजियम क्लोराइड और जिंक ब्लेंड। इन संरचनाओं के बारे में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। सभी लोग अपना ध्यान रखें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।